सो हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइज आज से आप सभी के लिए रेशवा एकेडमी पे शानदार और जबरदस्त न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें आप सभी लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाई कर सकते हैं और हर एक चीज वो आपको यहीं पर सीखने को मिलेगी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। हमने आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, क्या क्या आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे उसके बारे में बताया वीडियो के माध्यम से। फिर अगले वीडियो में सिलेबस के माध्यम से बताया कि क्या क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कह लीजिए खतरनाक होने वाली है क्योंकि यहाँ पे सीधे आपको कंपटीशन में उतार दिया गया है। मतलब आप किस चीज की तैयारी करो पहले एक बार उसमें जाओ, देखो कैसे चीजें हो रही हैं, किस तरीके से आएंगी। यानी आपको पूरा ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से ये समझाने की, ये आइडिया देने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आप खुद देखोगे कि नहीं प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रखे थे, ताकि आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको समझ में लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप क्लास को या फिर तैयारी को करना, नहीं आपको लगा इंटर का आता है, ये बहुत सारे आपके माइंड में डाउट्स होंगे तो आप उतना बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जानबूझकर पहले ही सबसे खतरनाक और कठिन सवालों के साथ शुरुआत किया जा रहा है ताकि आप जितना पढ़े हो, क्योंकि 10वीं तो पास हो गए ही आप लोग, 10वीं पास में आपने जितना पढ़ा है उसका यूज कीजिए। देखिए क्या आप चीजों को कर पा रहे हैं, आपको आ पा रहा है या नहीं, राइट। तो क्या सभी लोग तैयार है? एक बार हैंड्स अप करके बता दीजिए हाँ सर जी रेडी हैं। चलो गुड मॉर्निंग है भाई, सतीश, विनय, राल छोरी, कोहिनूर, मुस्कान, रंजीत, अभी, आर्यन। हाँ कुछ दिनों में इसमें से एक नया मॉडरेटर मैं बनाऊंगा। सभी लोग अगर तैयार है, क्योंकि देखो ये चीजें जानबूझ के आपको, हमारे यहाँ आदत भी है कि कंपटीशन में तगड़ा कंपटीशन आपके पास रहना चाहिए। जब कठिन सवालों को आप बनाएंगे तभी आसान सवालों को बना पाएंगे और ओरिजिनल पेपर के साथ शुरुआत करेंगे। इसके बाद चैप्टर 1 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आप एक बार देखे रहोगे आपको आइडिया रहेगा तो आगे की चीजें बहुत आसान होगी। शुरू से हर एक टॉपिक, थ्योरी वीडियो, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, प्रीवियस ईयर, लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा। क्विज वगैरह आपको कराना स्टार्ट कर दिया गया है टेलीग्राम में, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो सभी लोग रेडी हैं? वाह सर ऐप में भी लाइव, हाँ ऐप में भी सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे सर ऐप में भी लाइव, तो ये वीडियो ऐप पर भी लाइव चल रहा है और यूट्यूब पे भी। तो जो स्टूडेंट ऐप पर बहुत सारे देख रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे। चलिए पहला सवाल, एक यूपी पॉलिटेक्निक 2021 का ओरिजिनल पेपर में लेकर आया हूं, एक हमारे स्टूडेंट का है। तो देखते हैं किस तरीके के एक्चुअल में क्वेश्चंस आए थे, है ना। ओके, और जिन्हें आ रहा है सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे और पुराने वाले स्टूडेंट फिर से देखते हैं कितने प्रैक्टिस कर पाते हैं, उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत ही जरूरी वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, चलो मैं जूम कर देता हूं, या तो हिंदी या इंग्लिश एक ही लैंग्वेज में हम लोग करेंगे, तो जहां पे जरूरत होगा हिंदी इंग्लिश का मैं उसको कवर करते रहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और पहले सवाल को आप बताइए, इफ 7x - 15y = 4x + y देन द वैल्यू ऑफ दिस। आपको दे रखा है डाटा, इसकी वैल्यू बतानी है। चलो मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको विजुअलिटी और ज्यादा अच्छी हो। सबसे पहला ग्रैंड ओपनिंग आपसे कौन करेगा, क्योंकि जिसमें है होगा दम वही जीतेगा इसका, है ना आंसर। तो पहला सवाल खूबसूरत सवाल है, देखते हैं कौन आंसर कर रहा है। ओके ये कौन है? रेडी है सर? निर्मा सिंह, बिल्कुल बहुत अच्छा। हरिवंश कह रहा रेडी है। सोलेन खान गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सोलेन खान। सोहेल खान, संदीप महतो बी आ रहा है, संदीप बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ओके रॉयल छोरी भी कह रहे हैं बी होगा, विनय, संदीप, हर्षवर्धन, सभी लोग कह रहे सर जी बी होगा। वाह आपने बोला बी होगा, राइट। आपने बोला सर इसका आंसर -53/43 होगा। अब रुक जाओ, हमने क्या सिखाया है, क्या बताया है, अब वो मैटर नहीं करता। अब आपको मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। आपको क्वेश्चंस दे रखा है, ये डेटा दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें आपको नीड है x की वैल्यू और y की वैल्यू। अगर किसी तरीके से आप x और y की वैल्यू को यहाँ पर रख पाएंगे तो काम आपका हो जाता। तो हम लोग x और y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, 7x इधर है
y x वाला भी इधर लेकर आओ तो देखो 7x इधर आ जाएगा, 4x ये हो जाएगा, राइट। इधर आपका ऑलरेडी y है, 15y इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 15y पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है सर आसान है। इधर कितना हो गया, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3x हो जाएगा और इधर 16y हो जाएगा। आपका काम हो गया, y को नीचे लेके आओ, 3 को इधर भेज दो, यानी कि x अपॉन वाई इक्वल टू 16/3। काम बन गया, x का मान 16, y का मान 3 यहाँ पे रख दीजिए, यही हमने चाहिए था। तो आप कहोगे यस सर 9 गुणे x है, x के जगह पे क्या रखेंगे 16 प्लस 5, y के जगह पे क्या रखोगे 3 रखोगे, राइट। नीचे क्या है 9 और x के जगह पे फिर से क्या रखेंगे 16 और माइनस 5, y की जगह 3। सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 144 प्लस 15, नीचे 144 माइनस 15। आसानी से आप कह सकते हो यस सर आंसर आ चुका है। कितना आ जाएगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, ठीक है। नीचे कितना हो गया 15 में से देखो 14 में से 9 गया, 5 में 14 में से 5 गया 9 और ये 3 में से 1 गया 2 और ये 1 129, ये आपका आ गया आंसर। ओहो हो, ऑप्शन में मैच नहीं किया तो हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और छोटा करते, ऑप्शन में लेकर आने की कोशिश करते, 3 से डिवाइड करते, 3 से कटोगे तो 3 5 15, 5 बार में 3 3 9 यानी कि 53। नीचे कितना 3 चौका 12 और 3 3 जा 9। ये रहा आपका खूबसूरत आंसर। तो आपने ऑप्शन नंबर बी को दिया है जो कि पहले ही आप गलत हो चुके हैं, इसका मतलब अब आपको मेहनत करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए में है तो किनका किनका सही है, पहले क्वेश्चन में किसका ग्रैंड ओपनिंग हुआ है फर्स्ट के साथ, राइट आंसर हैंड्स अप करके बताइए, क्योंकि ये आपके लिए डियर आपको समझ में आना चाहिए तभी इसका रिजल्ट हो पाएगा। हम अपने तरफ से बिल्कुल आपको आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे, आपको आदत हो जाएगी कठिन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की, लेकिन आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 1 2 दिन 3 दिन जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी ये हाईलाइट नहीं रहता कि आपको लाइक करना है या शेयर या सब्सक्राइब। आप आराम से पढ़ो, चीजों को बताओ और अपने आप को इवेल्युएट करो, ठीक है। नरेंद्र चौहान भी कह रहा सर ए होगा, फैक्ट शॉर्ट का भी मैथ्स विथ आर के ए होगा, संदीप ए होगा, सर मेरा गलत हो गया, हाँ संदीप गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये शुरुआत है, आप शुरुआत किए हो इसका मतलब आप जीतने के लिए तैयार हो। इंटरेस्टिंग, सभी का आंसर करते रहना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए, ये सबके लिए। सेकंड क्वेश्चन तैयार हैं सभी स्टूडेंट? कहा था ना कठिन क्वेश्चंस के साथ उतार रहा हूं, आप ऐसे सवाल अब कर पाओगे, एक्स वाई की वैल्यू आएगी तो ऐसे 10 सवाल अब आप बना पाओगे, क्योंकि इक्वेशन निकालोगे एक्स वाई की वैल्यू रख दोगे। नाइट आपसे पूछा है द एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा है, कर रखा है, इसका विस्तार करेंगे तो इन चारों में से क्या आएगा। चलिए तुरंत आंसर कीजिए, जितने भी मेरे स्मार्ट स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनमें जीतने की फिर से चाहत है, जुनून है, वो इसको आंसर करेगा। और बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ो, आपको बिल्कुल भी ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लीजिए, आपका बेनिफिट्स डेफिनेटली होगा। उसके अलावा ऐप में सारी चीजें लग चुकी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं एक बार चेक कर लेंगे, ऐप में आपको पूरा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज सारी चीजें A to Z लग चुकी है। अगले संडे को हो रहा है प्राइज टेस्ट, जिसकी प्राइज होगी 100 रुपीज, क्योंकि ये हमारा पुराना आदत है, जो भी टॉपर रहता है, जो हकदार रहता है, उसे प्राइज जरूर मिलता है। तो कितना आ रहा है गाइस इसका? ओके, शिवम रॉय करा सर ए होगा, पूजा कुमारी करी सर बी होगा, V2 स्मार्ट क्रिएशन बी होगा, बी होगा, मंटी देवी, सतीश प्रजापति, मनीष पाल, मनीष यादव, शुभम गुप्ता, सतीश प्रजापति, शाही राज, स्वीटी प्रिया बोलिए कि सर बी होगा। ओके स्वीटी, बेतिया का हीरो करा गुरुजी प्रणाम, हम न्यू स्टूडेंट है। चलो न्यू हो या ओल्ड हो, आप पढ़ने के लिए आए हो ना, तो आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो पहला सवाल आपने किया, दूसरा इसका विस्तार करना है आपको। तो आपको देख रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, यानी कि आपको सर a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर कर दो, b की जगह 3b है तो 3b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab, तो 2a का मान 2 है, b का मान 3b है। तो हमने फार्मूला खोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, सभी ने याद किया होगा, क्लास 5 में से ही बताया गया। तो ये हो गया आपका कितना, आपका सर ये तो हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया 9b स्क्वायर और 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी कि 12ab। इससे ज्यादा आप इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुल चुका है। कहां पे है बी, किसका किसका था, ईमानदारी से बताना, सही है जिनका भी बी था, ए को छोड़कर। ये कौन है, गोलू कुमार, गोलू डियर मिस्टेक हो चुका है आपसे, खुशबू कुशवाहा का मिस्टेक हो चुका है, निर्मा सिंह का मिस्टेक हो चुका है, सर मेरा पूजा करी, सर मेरा, हाँ बी है तो सही है। फैक्ट्स और सभी नए स्टूडेंट जितने हैं डियर, आपको मैं बिल्कुल कहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अभी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और लंबी जर्नी है, आपको पैसेंस रखना होगा। और इसमें मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं 5 बार आपको पूरा शुरू से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे नए क्वेश्चंस हम लेकर आ रहे हैं, स्मार्टली आप करोगे। सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि बाउंस कर जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी चैप्टर ये सब पढ़ाया नहीं है, अभी तो आपको कंपटीशन में उतार रहे हैं, ताकि आपको माइंड को ये पता चल जाए कि भाई ऐसी चीजें हमें पढ़नी है, और आपको लास्ट में इवेल्युएट खुद को करना होगा कि क्या चीजें थी और हमें कैसे आया। चलिए इंग्लिश वाले देख लीजिए, क्वेश्चन करा, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया 400 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, आपको उसकी चौड़ाई बतानी है। अब आते हैं हिंदी वालों के लिए, क्योंकि सबका ध्यान सबका सम्मान। ये क्वेश्चन क्या करा, एक आयत का परिमाप दे रखा है, कितना, 82 मीटर, तो आपको बताना है। देखते ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जो बता लिया वो सुपर हीरो, क्योंकि मैथ में आपको कठिन सवाल बताने होंगे। अगर ये आयत है, यानी कि इसकी एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, राइट, आपसे चौड़ाई पूछी है। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, जो दे रखा है, तो आपको सर परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये परिमाप ऑलरेडी दे रखा है 82 है ना, 2x प्लस वाई प्लस वाई। आपको सर 2 से काट देंगे कितनी बार में, 42 बार में, यानी कि 42 बार में, नहीं 41 बार में, है ना, और ये कितना हो गया x प्लस वाई। बहुत अच्छा, एक इक्वेशन तो मिल गया। आगे पढ़ो क्या करा, कह रखा है इसका क्षेत्रफल अगर 400 मीटर स्क्वायर है तो इस आयत की चौड़ाई क्या होगी, y का मान निकालना है। अब इसको क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। कितना दे रखा है, 400, कितना दे रखा है, 400। अच्छा, तो x y का भी मान आपको मिल गया, समीकरण नंबर 2 रखो। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने, या आपके जो भी टीचर्स पढ़ाए होंगे आपको जरूर बताए होंगे, जब x प्लस वाई की वैल्यू दी हो, हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी हो, किसकी, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी हो, तो हमें फार्मूला मालूम है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, इधर भी वही आना चाहिए, जबकि इधर आ कितना रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस 4xy। हालांकि ये इक्वेशन आपको मालूम है, अगर हम देखें तो अब इधर जो हुआ इधर ही हुआ, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस है। जब ये बैलेंस है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, x प्लस वाई का मान आपको मालूम है 41, स्क्वायर कर दो, माइनस 4xy का मान आपको मालूम है, रख दो। तो आप कहोगे सर 41 का 4 चौका 1600, ये होता है 1681, 1681, और ये 4 चौका 1600 यानी 1600, माइनस करेंगे 81 आ गया, यानी कि आसानी से आंसर दे दिया। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 81, यानी कि x माइनस वाई बराबर 9। x माइनस वाई का मान मालूम चल गया, x प्लस 1 का मान, y का मान पता है, दोनों को तुरंत सॉल्व कर दो, आंसर आपका सामने प्रकट होने के लिए तैयार है। आपको सर x प्लस y का मान ऑलरेडी हमें पता है 41, हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप जब जोड़ोगे तो ये देखो y प्लस और माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो गया 50, तो x बराबर कितना हो गया, आपको सर 25 यानी कि 25।
यानी हमें लंबाई पता चल गया कितना, 25 सेंटीमीटर रही होगी इस आयत की। चौड़ाई की पूछा है आपसे, चौड़ाई निकाल लो, इसमें रख दो किसी में भी। तो आपको सर यहाँ पे हम रखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि x की जगह 25 रखते हैं, y को उधर भेज दो, 9 को इधर लेकर आओ, है ना, y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 25 और 9 आपको सर 34, कितना 34 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 34, है ना। अच्छा 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी इधर 9 आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ठीक है, 25 माइनस 9 कर देंगे, क्योंकि 9 इधर आया था तो हमने बाई मिस्टेक यहाँ पे 9 को माइनस में लिखते हैं, -9 बराबर y। तो 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर y का मान आ गया 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर। किसका किसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ सभी लल्लन टॉप स्टूडेंट, विजय कह रहा सर जी डी होगा, राजपूत छोरा कह रहा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग है सभी को। और हमारे यहाँ आपको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक अपनापन जो एक टीचर्स और स्टूडेंट के साथ लगाव होता है, वो आपको बिल्कुल फील करने को मिलेगा कि आप इसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। और उस चीज को आपको फील करना ही होगा कि नहीं, हमें टीचर्स बता रहे हैं, हमने यहाँ टेबल लगा के आसान से उसे पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए है। इतनी ज्यादा मेहनत अगर आपको लिए की जा रही है तो आप उस चीज को पूरा 100% लो। कठिन सवाल हो, इजी हो, वो अलग मैटर हो। आपको मैं डेली होमवर्क भी देता हूँ, क्विज मिल रहे हैं, सबको आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। डी विल बी राइट आंसर, बहुत अच्छा। अभी विश्वकर्मा, स्यारा बोस, डी विल, हाँ नितेश का भी डी आ रहा है, पूजा करे मेरा सही है, बहुत अच्छा पूजा। प्रियांशु कुमार 16 सेंटीमीटर, प्रियांशु, पूजा का भी आ रहा है, नरेंद्र चौहान, लगभग सभी स्टूडेंट ने सही किया, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, अब अच्छा अगला तो आपको दिख गया होगा क्योंकि यहीं पे दे रखा है। चलो अब तुमसे एक थोड़ा सा लॉजिक पूछ लूं, इस सवाल के बाद एक बहुत ही ज्यादा माइंडेड सवाल आपसे रीजनिंग मैथ पूछने वाला हूं, पहले इसका आंसर कीजिए। इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, कौन बताएगा? चलो राहुल बता दो क्या होगा। 5 - 25 माइनस, अच्छा 25 - 2, चलो बताओ। सर हम क्लास 12th के हैं तो 12th का स्टडी करें कि पॉलिटेक्निक? आप 12th के हैं तो 12th को करते रहो, पॉलिटेक्निक में आपको बहुत ज्यादा थोड़ी ना पढ़ना है, आप इसे साइड में पढ़ते रहिए। अभी जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होगा, आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे लास्ट में, वहां पे खूब जबरदस्त तरीके से फिर से बाउंस बैक करके पढ़ने लगना। मतलब इसको छोड़ोगे तो वहां पे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहोगे, लेकिन वहां पे जाके फिर आपको आसान होगा। ये चीजें हैं, ठीक है। चलो हमको भूल गए हैं, हम वही बिहार वाले इंजीनियर सतीश आर्या, अच्छा सतीश आर्या डीपी पे लगाया है। कितने स्टूडेंट को नाम पता है? नए वाले बताओ, किस टीचर्स के साथ पढ़ रहे हो? मालूम है कि चलो पुराने वाले तो एकदम नाम तो छोड़ो, नंबर भी जानते हैं और नंबर लेने के लिए भी परेशान है, सर जी नंबर दे दीजिए, हमें भी बात करना है। अच्छा बहुत अच्छा, राहुल ने बोला सर 5, -2 होगा, 4 का ए होगा, रंजन चौहान कर रहा है, पूजा भी बोल रही कि सर वो ए होगा, गोविंद गुप्ता बोल रहा है ए होगा, शॉर्ट फैक्ट्स ए, अनिकेत रंजन, हुसैन आनंद, अशोक सर कह रहा है, अच्छा ठीक है याद तो है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भूले नहीं, हम कहे भोले बिसरे गीत हो जाओगे और उसके बाद भूल जाओगे। ये कौन सा 4था नंबर का सवाल है? इसका आपने बोला कि सर, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सिमिलर आंसर है, इसलिए आपने क्या बता, ए होगा, ए होगा, हाँ ए बता रहे हो। ये कौन है सर? ऐप पर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती? ऐप पर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि ऐप पर जब प्राइवेट क्लासेस भी जाने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, उसका भी नोटिफिकेशन सबके पास चला जाएगा। तो पेड हो चाहे प्राइवेट, जिसके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया वो देख पाएगा। इसलिए आपको ऐप में जाओगे, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जाओगे, वहां पे लाइव क्लास में जाओगे, लाइव क्लास में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 7 AM, 11 AM और 7 PM। 7 AM में जाओगे, देखो वहां पे लाइव आपको मिल रहा होगा, ठीक है। और बिल्कुल आसान है, 1-2 दिन ऐप को चलाओगे, इससे छोटा ऐप और आसान ऐप आपको नहीं मिलेगा डियर। समीकरण दे रखा है, अच्छा इसका फैक्टर करो, 3 का ऐसा फैक्टर करो कि 10 भी आ जाए और
3 भी आ जाए, तो हम इसे लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5x प्लस 2, -5 प्लस 2 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। बहुत अच्छा, ये आपका फैक्टर हो गया। कॉमन कुछ है आपको, अगर सर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 5 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन, यहाँ पे -10 है तो -10 है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको सर x - 5 बचेगा। तो x - 5 एक ब्रैकेट में लिख दो x - 5, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0। आपको सर एक बार इसके बराबर 0 दिखा दो, यानी कि x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, राइट। अब एक बार इसके बराबर 0 दिखा दो x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, -2। तो आपने बिल्कुल सही बताया, ओके, -2, 5, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को किया था, कांग्रेचुलेट डियर, आपका सही जवाब हुआ है। आपको मिलते हैं खुश होने का मौका, क्योंकि ये कोई करोड़पति का नहीं है कि ये लीजिए आपको मिले हैं पूरे 50 लाख। अगला सवाल 3 करोड़ के लिए, 3 करोड़ के लिए नहीं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस अगर आ रहा है ना तो इस अपने दिमाग को अब बोल दो, बस बहुत घूम ली, अब हमें पढ़ाई में फिर से लगना है, थोड़ा थोड़ा ही सही, चलते रहना है। रुकते रहोगे तो क्या हो जाए, रुका हुआ चीज खराब हो जाता है ना। पानी जब तक चलता रहेगा तब तक वो अच्छा रहेगा, कहीं पे स्थिर हो जाएगा तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, मनीष पाल, हरिवंश, पूजा, हिमांशु, विजय, अमन, अभ्या प्रजापति, रवि कुमार, नीतीश यादव, हिमांशु आनंद, पूजा कुमारी, हाँ, विपिन मिश्रा, ऐप अपडेट नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ऐप अपडेट कर लो, सही है। अगला सवाल देखो, आज मैं होमवर्क दूंगा और ये पहला क्लास है, इसलिए मैं 100% सभी स्टूडेंट का होमवर्क चेक भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, कर रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। ए बी सी में AC और BC इक्वल है, AB² = 2AC² है। तो आपसे पूछा है ये कौन सा एंगल होगा, आपको बताना है C की वैल्यू, एंगल C का मान कितना होगा। अच्छा चलो ये लो, अब बता दो, अब बता दो, देखते हैं कि आप पिछले साल में कितना पढ़े हुए हो। आपको आ रहा है कि बस सब भौकाल ही है ना? भौकाल नहीं ना है, आ भी रहा है। अब बिल्कुल जो जीता वही सिकंदर। पूजा बोली ए होगा, प्रियांशु का 90 अंश होगा। 90 अंश वाले लग रहा है गलत कर दिए, 90 नहीं होगा, 90 नहीं होगा। चलो अब बताओ, 3 ऑप्शन में बताओ। 90 नहीं होगा, हाँ। MD समीर आलम बोले सर बी होगा, हाँ। अभय यादव देखो बहुत अच्छा, 45 तक जा रहे, लगभग सही है अभय, हाँ ना। साहिल सिंह बहुत अच्छा स्टूडेंट, नाइस सर, 45 होगा, बिल्कुल। मैक्सिमम स्टूडेंट अब आ गए हैं सर 45 होगा, क्योंकि 2AC है ना, यही कहना चाहते हैं। एक लड़का कह रहा सर ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। जिन स्टूडेंट का ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है डियर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटर खुद यहां से आपका क्लास चालू कर देंगे। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो इस नंबर को नोट कर लो, सेव कर लो मोबाइल में, 9621948025। हाँ, आपको इस नंबर को भी नोट कर लेना, 9628004708। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो अभी ऑफर चल रहा है केवल और केवल 299 में पूरे 1 ईयर के सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल शुरू से, और वो भी 5 बार। तो आप डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करा के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज के लिख देना सर पॉलिटेक्निक का क्लास चालू कर दीजिए, आपका क्लास चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप करके पूछो, कॉल करके पूछो सर क्या चीजें हैं, कैसे हैं, मुझे क्लास ज्वाइन करना है, खुद ही बताएंगे ऑपरेटर, आप ही के लिए है ना। लेकिन जानोगे तब। और इसकी रेट नेक्स्ट हफ्ते से यानी कि मंडे से 499 हो जाएगी। बहुत आपको पहले ही बताया जा चुका है, ये ऑफर विशेष केवल न्यू बैच स्टार्ट होने तक ही था, तो ये आप जान रहे हैं, और जिन्हें ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने 45 को आंसर किया है, लेकिन ये तो हमारा क्या था, आपको गलत करवाने का लॉजिक था, और आपने उसमें किया। ऑप्शन नंबर बी के साथ, सी के साथ आप लोग जा रहे थे, जबकि एक देखो पहले जैसे कहा है वैसे बनाओ।
समद्विबाहु त्रिभुज है, हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है ना। अगर नाम दे दें कि हम ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन्होंने कहा ए सी बराबर बी सी, ये ए सी इक्वल बी सी है, बहुत अच्छा। तो ये ए बी स्क्वायर बराबर, तो ये अगर हम मान के चले कि यह समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अच्छा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी के जगह पे देखो BC की जगह पे AC रख सकते हो, AC की जगह BC रख सकते हो। हमें क्या चाहिए, AC के फॉर्म में आंसर देना है, तो हमें BC की जगह पे क्या रखेंगे, AC रखेंगे। तो BC की जगह पे भी AC रख दो यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया डियर, आप कहोगे सर 2AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर। यही तो है जो दिया था वो आ गया। और ये कब होता है, जब यह एंगल C 90 अंश हो, जब यह समकोण हो। तो आपसे ये भी पूछ सकता कि यहाँ पे दे देता समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो आप ऑप्शन ना 90 अंश होगा और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आया सभी को, ठीक है 90 बिल्कुल। सोहेल खान का सही है सर, मेरा ऐप अपडेट फोन में लॉगिन नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करो, नंबर्स पे कॉल करो, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, ऑफिस टाइम में फोन कर लेना, बिल्कुल आपकी हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 90 डिग्री देखे थे ना कैसे गलत करवाया सभी लोग गलत कर दिए, कुछ स्टूडेंट को छोड़ कर, जबकि पहले सही दे रहे थे। इसलिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको माइंड को रिलैक्स रखना होगा, पढ़ना है। देखो पढ़ाई का एक ही शॉर्टकट है कि आपको पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई की चीजें ही दिखनी चाहिए। यह नहीं कि इधर से नोटिफिकेशन आ रहा है तो इधर आ रहा है, तो उधर क्या हो रहा है, अच्छा ये क्या हो रहा है। आपको थोड़े समय के लिए खुद को देना होगा। जब तक आप स्टडी कर रहे हो आपका समय सिर्फ आपका है, ये चीज आपके घर वालों को भी मालूम होनी चाहिए और आपको स्पेशली मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो नोटिफिकेशन आया जा रहा है, आप DND मोड में लगा के पढ़ो, आधे घंटे 1 घंटे जब तक पढ़ रहे हो, कम से कम वो टाइम आपका होना चाहिए। जब आप ही अपने टाइम को अपना नहीं बनाओगे तो आपका होगा कैसे। तो थोड़ी सी आपको त्याग करने की भी जरूरत है। बाकी दिन भर करो एंजॉय, घूमो फिरो, फिर पढ़ाई करो, फिर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का सही होना चाहिए और ऐसे सवाल अब बना लेंगे, ठीक है राइट। अगला सवाल आपके पास आ चुका है और ये कह रखा है, ये दे रखा है इक्वेशन का महत्तम समापवर्तक HCF दे रखा है, एक इक्वेशन है और इसका HCF है, तो P की वैल्यू क्या होगी। यूपी पॉलिटेक्निक में बिल्कुल डिट्टो आपने सॉल्व किया होगा, झारखंड में भी किया होगा, बिहार वाले की नैया डूब गई। क्यों डूब गई ये आप जानते हैं, तो इसलिए बिहार वाले इस बार थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि बिहार सरकार एकदम मस्त सरकार है, दिल गार्डन कर दी इस बार, तो आप लोग भी तैयार रहेंगे। पूजा बोल रही सर 3 होगा, मुस्कान 3 होगा, विजय, अभय, बिट्टू, विनय सिंह कह सर 3 होगा, ठीक है विनय सही है, ओके। MD समीर आलम 3 आ रहा है आपका भी, निर्मा सिंह, अच्छा। इसी में से देखो एक स्टूडेंट को मॉडरेटर बनाया जाएगा इसी वीक में, तो अच्छे से थोड़ा आंसर करेंगे और चीजों को सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को अपने आप के देखो मैं काम दिया हुआ हूं पहले से ही, आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो ही लाइक किया कीजिए या कमेंट्स किया कीजिए। और हमारे लिए अगर करना है तो इस वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर दिया करो। नया सेशन है इसलिए ताकि हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में मालूम चल जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको बताना। हमने एक वर्ड यूज किया था कि जब भी आपको महत्तम समापवर्त दिया हो, HCF दिया हो इसको, या फिर गुणनखंड दिया हो, दोनों में से कुछ भी दिया हो, तो इसके बराबर 0 को दिखा देंगे, यानी कि x माइनस p के बराबर हमेशा 0 को दिखाएंगे, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी p। इसका मतलब ये हुआ जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, p रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो रखो यानी कि x स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर, 2x यानी कि 2p माइनस 15,
इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसको रखेंगे तो ये 0 को सेटिस्फाई करेगी। तो आप देख रहे हो आपको चाहिए क्या, p का मान, तो ये तो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। आप कहोगे हाँ सर, तो हम कहेंगे चलो सॉल्व करो। तो p स्क्वायर, देखो 15 है 2 है, तो 2 को कैसे फैक्टर करें कि 15 भी आ जाए, तो हम कहेंगे सर 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 15 और 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 5p माइनस 3p, 2p को लिख सकते हैं ना। आप कहोगे हाँ सर, माइनस 15 इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखना, यहां से p कॉमन ले रहे हैं, p प्लस 5 बचा, यहां से 3 कॉमन ले रहे हैं तो p प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। आप कहोगे सर p प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 3 लिख दो। हम भी कहेंगे ठीक है, जैसे आपने कहा। p बराबर यहां से आ गया -5 पहला आंसर, और p बराबर यहां से आ गया 3 दूसरा आंसर। तो हमें कौन सा आंसर मैच किया, हम कहेंगे -5 नहीं मैच किया, ये मैच नहीं किया, ये मैच कर दिया। कहां पे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तब तो आप ठीक हैं, नहीं तो गलत है। समझ में आया? बोलो। हमने कहा था मैथमेटिक्स की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी लूंगा। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बस 5वीं पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब उसको बेसिक्स मालूम होना चाहिए, जोड़ना घटाना। अब बाकी जब शुरू से हम पढ़ाएंगे तो हर एक चीज आप खुद करने लगोगे, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा आपको वहां पे कॉन्सेप्ट नॉलेज को इजी वे में करके बताया जाता है, ताकि आप क्वेश्चंस खुद से बनाओ। हमें सिलेबस कंप्लीट कराने का कोई वो नहीं रहता है, कि ऑलरेडी हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीटेड दिया जाता है। उसके बाद में, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसकी एक भी पर्सन की पढ़ाई ना चुके, ऐप में जाकर देखना सब कुछ पूरा लगा हुआ है। आप चैप्टर नंबर 40 भी पढ़ना चाहते हो तो आज ही पढ़ सकते हो। आपको मान लो ऊंचाई दूरी में दिक्कत है, आपको वृत्त के सवाल में दिक्कत, तुरंत आप पढ़ सकते हो, समुच्चय पढ़ सकते हो। लेकिन बावजूद उसके हम फिर से नई चीजें फिर से पढ़ाने के लिए तैयार है। दोनों तरीके से हम आपका हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, ओके वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके लिए आ रहा है डियर, तो दिल से बताएंगे। ये देखो मैट्रिक्स का सवाल है, तो बता पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट को आ रहा होगा, लेकिन हाँ इतना कठिन भी नहीं है कि आप नहीं बता पाएंगे। एक बार कोशिश तो कीजिए, आप ही बताओगे। x 2 और 3 है, y -1 और 0 है। आपको बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी। ये चैप्टर नंबर 40 पे पढ़ाएंगे हम आपको, और ऐप में इसका थ्योरी और क्वेश्चन सोल्यूशन ऑलरेडी कराया गया है। तो कौन बता रहा है? ये मेरा लल्लन टॉप स्टूडेंट्स। आर्यन करा सर हम न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है। किंग भाई करा जिसको भी पटना का कॉलेज चाहिए वो अभी पैड क्लास ज्वाइन कर ले। चलो बहुत अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जो बीच बीच में प्रचार करते रहते हैं अच्छा लगता है। क्योंकि हम देखो ना तो अजय देवगन है ना ही शाहरुख खान है कि गुटखा खा के बोलेंगे बोलो जुबान केसरी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एडवर्टीजमेंट आपको लगभग ना के बराबर मिलेगी। आज के जमाने में 1 रुपए का तेल भी लोगे तो कहेंगे अमिताभ बच्चन नवरत्न ठंडा तेल दिमाग को कर दे कूल। एडवर्टीजमेंट जबरदस्त मिलेगा आपको। इस चैनल पे नोटिस करना, आपको एड के नाम पे लगभग ना के बराबर, यहां तक कि यूट्यूब पे हम प्रचार लगाते ही नहीं है, वो खुद से दे दे जितना ऐड वो ही अपने आप दे देता है। लेकिन आप 10 वीडियो प्ले करके देखना लगभग ना के बराबर ऐड मिलेगा, क्योंकि हमें पता है आपके टाइम को हम सेव करने की कोशिश करते हैं और डिस्टर्बिंग चीजों से आपको बच के रहना है। लाइव देख रहे हो तब तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है कि आप कर पाओगे। बाद में वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा ऐड हो सकता है देखने को मिले, वो भी कम मिलेगा बाकी वीडियोस के अपेक्षा, बाकी चैनल के अपेक्षा। क्योंकि हमने आपको देखो 1-2 तरीके से नहीं, हर एक तरीके से एज अ फ्रेंड्स, एज अ ब्रदर, एज अ टीचर्स हर तरीके से गाइड करेंगे। आपको चीजों को तैयार रखना होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आंसर आपने किया होगा इसका। देखो पहली बात हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, x का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस y का -1 में करेंगे तो -y हो गया, और y का 0 में करेंगे तो 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पे 10 और 3 दे रखा है, 10 और 3 दे रखा है। समझना नए स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से समझना। हम इसको 2
अलग अलग हमें मैट्रिक्स दे रखा है तो हम इन्हें क्या करते एक साथ लिखते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे जब हम इन्हें एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको सर, ये 2x और ये -y हो जाएगा और ये 3x प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि केवल 3x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 10 और 3 है। सुनो, इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, ये बताया गया है आपको। तो आप तुलना जब करोगे तो 3x बराबर, देखो हम मान लो इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, यानी कि 3x बराबर 3 है, यानी कि x बराबर कितना है आपको सर 1 है, 3 से कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 6 था, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। जब यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह y का मान निकाल लो, आप तुलना करो, इसके मान इसके बराबर रखो, यानी कि आप कहोगे सर 2x माइनस y बराबर 10 है। तो x का मान तो अभी आपने निकाला 2, यानी कि 2 गुणे 2, 10 को इधर लेकर आओ -10 हो जाएगा, और y को उधर भेजो प्लस y हो जाएगा। देखो तो 4 में से 10 घटाओगे -6, यानी कि y का मान -6। कहीं पे दिया है आपके नजरों के सामने, कहीं पे दे रखा है आपको, यस ये दे रखा है 2 और -6 ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ है? ऑप्शन नंबर बी के साथ है। दिखा किसका बी है? वहीं से जरा हाथ उठा के बताएगा हाँ सर जी बी है, और तैयार हो जाओ एकदम मोबाइल को चार्ज करके। सुबह 7 बजे और 7 बजे इतनी जबरदस्त चीजें अब आपको मिलेंगी ना, आप कहोगे वाह सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। और जब तक तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन नहीं होगा डियर, तब तक पढ़ाएंगे, है ना। चलो एक देखो, ऊंचाई और दूरी का ही सवाल है। कह रखा है एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, 24 मीटर ऊंची भवन को, अच्छा ऊंची है बिल्डिंग और लिफ्ट बंद है तो सीढ़ी से जाना पड़ा, कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, 24 मीटर, एक भवन है, एक घर है, कितना 24 मीटर ऊंचा, और एक सीढ़ी लगा देते हैं हम लोग ठटाठक ठटाठक। इस पे क्या करेंगे, चढ़ने के लिए। पूछ रहा है सीढ़ी के पाद से भवन के आधार की दूरी, यहां से करें जो सीढ़ी लगा है, ये जो भवन का आधार है ये कितनी दूरी है, ये मान पूछ रहा है कितनी दूरी का है ये। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये फिगर देखने के बाद आप ना बता पाओगे, और नहीं बता पाओगे तो फिर पानी में डुबा दिया जाएगा आपको, है ना। आंसर करो, बताओ। यह आप देखो कभी कभी इसमें एंगल भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं पूछा है, यानी कि यह पाइथागोरस साहब का जो प्रमेय बताया गया है वही यूज होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका कितना आ रहा है, मानती डाइव ए होगा, विनय करा ए होगा, प्रिंस ए आ रहा है, आशीष, रवि, विनय, पूजा कुमारी, राहुल, अमन बघेल, अभय यादव। सर जी क्या आईआरटी में हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है? आईआरटी में मैक्सिमम पढ़ाई आपको थोड़े समय के बाद इंग्लिश में होगी, और ऐसा भी नहीं रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप चीजों को कर सकते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए। और आईआरटी में जाओगे तो आपको वो सिखा देंगे इंग्लिश में पढ़ना, है ना, दोनों लैंग्वेज में आपको आ जाएगा। निशा करी सर 7 मीटर होगा, 7 मीटर दूर है मतलब 7 समुंदर पार, तो इन्होंने बोला कि ये 7 मीटर। आपको पता है ये आधार है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, या आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। यही ना आपने सीखा है, आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, हमने भी वही रखा है। 25 का स्क्वायर करेंगे सभी को पता है 625 हो जाएगा, 24 को स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा। इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, और 11 में से 4 हो गया, और ये 0, यानी कि 49 हो गया। 49 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। बहुत अच्छा, किसने बताया था यार, मजा आ गया। 7 मीटर किसने बताया था दूरी को, कि ये सर 7 मीटर होगा। बिल्कुल सही है आपका, आपको खुश होने की जरूरत है कि नहीं आपने सही किया। अगर बिना चीटिंग किए नकल मारे किए होंगे आपने 7 मीटर, तब तो आपका ठीक है, मजेदार है कि आपने इसे किया है ना।
सभी स्टूडेंट लाइक कर लिए हैं क्या? ओ, लग रहा है 100 लाइक्स नहीं पहुंच पाए, बहुत ही दुख की बात है यार। तुम लोग पूरा मेहनत को डुबा दोगे क्या फिर से? टीचर को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। और अपने सभी दोस्तों को बता के उनको भी लेकर आओ, साथ में पढ़ो। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो हैं इसका आंसर खोज पाते हैं। राइट, आपको इसका होमवर्क में आंसर बताना है, और नहीं आएगा तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हो, पूछोगे वहां पे फोटो खींचकर। आ जाएगा तो बताओगे वहीं पर भी और कमेंट में भी। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो सभी लोग बताओगे ना? कितने लोग बताओगे? एक बार हैंड्स अप कर दो। हाँ सर जी बताने के लिए तैयार है, और नहीं बताओगे तो फिर धोखा हो जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे, अच्छा सर लाइक हो गया है, अच्छा नहीं नहीं मेरे में बाद में शो करा था, यूट्यूब का कुछ बीच में गड़बड़ी चल रहा है, सही टाइम पे सही चीजें शो ही नहीं करा पा रहे हैं। ओके, अब ये जो भी होगा आपको कमेंट में मैं लास्ट में पूछूंगा, कल भी इसका जिनका कमेंट आएगा क्लास में दिखाएंगे कि किसका किसका सही है। तो ये एक इक्वेशन दे रखा है कि मूल समान है ना। देखो कुछ ना पढ़ने से बढ़िया है कि कुछ पढ़ो, है ना। आराम करते रहोगे तो दिमाग भी क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए कुछ ना पढ़ने से बढ़िया कुछ पढ़ना चालू कर दो, और कुछ ही सही चलना चालू कर दो। आप अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन इस रुके मत रहो। ये इक्वेशन दे रखा है, करा इसके मूल समान है। कोई मुझे बताएगा जब मूल इक्वल होते हैं, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक एवं द्विघात समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पॉइंट से लिख लो, जिन्हें पढ़ना होगा आज पढ़ेंगे। रैखिक व द्विघात समीकरण एक बार पढ़ लेना, ये सबसे ज्यादा सवाल भी देता है। रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अपने आप से पढ़ने के लिए। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और हम जब मूल समान होते, कौन बता रखा था? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, रंजना मौर्य, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आंसर दिया है रंजना ने। डी इक्वल टू 0, हाँ डी इक्वल टू 0 भी सही कर सकते हैं। यानी कि जब मूल समान होते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4, देखो ac इक्वल टू 0 होता है। सुनो मेरी बात है, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सुनो। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 आ जाए तो हम बोलेंगे मूल समान है। जब ये 0 से बड़ा आ जाए तो हम बोलेंगे मूल वास्तविक है। जब 0 से छोटा आ जाए तो हम कहेंगे मूल काल्पनिक है। बस यही तीन चीजें तो हैं, या तो ये 0 के बराबर आएगा, या छोटा आएगा, या बड़ा आएगा। तो जब बड़ा आएगा तो मूल बराबर है या समान है, जब बड़ा आ जाएगा तो मूल वास्तविक हो जाएंगे, जब छोटा आ जाएगा मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगा तो हम बोलेंगे मूल काल्पनिक है। तीनों नोट कर लेना, अब भूलना नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि सर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, जो आपने बोला है। b का मान क्या है, a का मान क्या है, सब यहाँ पे रखो। देखो यहां से मैं लिखने जा रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। a का मान क्या है, आप कहो सर a का मान a माइनस बी है। ठीक है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, देख लो क्या है। b का मान ये है b माइनस सी, b माइनस सी। c का मान क्या है भाई, c माइनस ए, हमें यहाँ पे रखनी है। तो b की जगह पे क्या रखेंगे, b माइनस सी। आपको सर b माइनस सी का स्क्वायर। 4 a का मान क्या है, a माइनस बी, c का मान क्या है, c माइनस ए। राइट, बस सॉल्व कर दो इसको, खोलो ब्रैकेट को। तो आप कहोगे सर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इधर क्या हो गया, 4 रहने दो, a का गुणा c में करेंगे। ये पहले a का c में करो तो ac हो गया, a का a में करें माइनस a स्क्वायर हो गया, b का इसमें किया तो bc हो गया, और ab हो गया, माइनस और माइनस प्लस ab। 4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 4ac 4a स्क्वायर माइनस में माइनस 4bc और 4ab प्लस 4ab,
और ये 2BC है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2BC इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2BC हो जाएगा। अब ये देखो BC और BC चाहो तो एक साथ भी रख सकते हो, है ना, एक साथ भी रख सकते हो, ठीक है, रख सकते हैं। तो ये देखो कितना हो गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आप कहोगे सर ये इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 4AC है माइनस A स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये कितना हो गया आपको सर माइनस 2BC और 4AB वैसे ही है। हालांकि आपको अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपका किस टाइप में पूछा है। क्वेश्चन आपको या तो B प्लस C के बराबर इधर पूछा है, या तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर के जैसा पूछा है, या B प्लस C स्क्वायर। तो आपका B प्लस C स्क्वायर के जैसा है, लेकिन इधर का तो मैच कर रहा है, हालांकि इधर का सब में लगभग सेम है, इधर का मैच नहीं कर रहा है। तो आप इसको और ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो लगभग आपको लग गया आइडिया कि अब इसमें तो कोई नहीं आ सकता, इन तीनों में नहीं आ सकता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव, समझ में आया, डी हो जाएगा। निशा बहुत अच्छा, सही है, विनय का भी सही है। सर मेरा आपकी वजह से 182 नंबर आया था, लेकिन मेरा बीकॉम और IITI फाइनल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने एडमिशन नहीं लिया, इसलिए फिर से तैयारी करना है। अभय यादव बहुत अच्छा नंबर लाए थे, अगर आपका 182 है बहुत ज्यादा सही है, वेरी गुड नंबर है, इतने में तो दिल गार्डन हो जाएगा एग्जामिनर का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो, आज ये पहला क्लास था, इसलिए इसका PDF वगैरह आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं तो आपको सीखनी भी होंगी और आराम से सीखनी होंगी, है ना। हर टाइप के देखो जैसे सवाल पढ़ाए गए हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, और आपको हर एक टाइप का ऑलरेडी एक में थ्योरी के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं या शुरू से ज्वाइन करके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी फीस में बता दूं ऑफर चल रहा है केवल और केवल 299 में। अगर ज्वाइन करना है तो एक आसान काम, आप रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे, जहां से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके उसमें जाएंगे, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपका नाम नंबर डाल के साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जाएंगे, 10 कोर्स से जाएंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे कि 10 में किसे खोले। सबसे नीचे दिखेंगे रेड कलर का बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स में लिखा होगा अनलॉक फुल कोर्स इन 299, आपको इसी पे क्लिक करना है, आपका टोटल ये 10 कोर्स अपने आप खुल जाएगा। आप वहीं से फोन पे, पेटीएम से, गूगल पे से, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग जैसे चाहे अपना क्लास चालू कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको दिक्कत आती है तो आप ये नंबर नोट कर लो 9621948025, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर लेंगे, आपका हो जाएगा। या फिर व्हाट्सएप से पूछ भी सकते हो, कोई भी दिक्कत होती है आप। लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है तो लेट मत करना, नहीं ज्वाइन करना तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको जब हम पढ़ाने लगेंगे तो चीजें आपके बहुत ज्यादा छूटेंगी। अगर शुरू से रहेंगे तो आपका उनका बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे लीजिए क्लासेस। ऐप पर बहुत सारी चीजें फ्री में ऐड की गई हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके अलावा PDF वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो इस चैनल से पढ़ना है तो आज से टेलीग्राम चलाना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई वाली चीजें व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम में ही मिलती है। तो ये टेलीग्राम में भी रेशवा एकेडमी सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक दिया गया है कम्युनिटी में, देखो पिन होगा इसके चैट सेक्शन में। अब बताओ, ईमानदारी से जितने स्टूडेंट रुके हुए हैं, 5 मिनट आपके पास है, आप जो चीजें पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे हर एक स्टूडेंट को बताना है, और दूसरा होमवर्क आंसर 2 कमेंट आपका आना चाहिए अगर आप दिल से जुड़े ना चाहते हैं तो। कल देखो एक इंपॉर्टेंट नोटिस में बता दे रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग में जिनका भी एडमिशन होना था वो स्टूडेंट आज टिकट करा के पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल सुबह आपका कॉलेज पर हम आके वहां पे पूरा, क्योंकि हम रहेंगे तो बात अलग रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पूरा सारा कुछ ओके करवा देंगे। तो जिन्हें एडमिशंस लेनी थी, जिन्होंने अपना नाम नोट करवा लिया था, सभी स्टूडेंट
कल सुबह कॉलेज पे मिल जाएंगे, है ना। वीडियो आपको शेयर किया गया था। इतने अब जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साथ पूरी फीस, आप 2 बार में दो फीस को, 3 बार में दो, आपके पास पूरी सुविधा है। और ये केवल और केवल आपको रेशवा एकेडमी की तरफ से हेल्प है। अगर आप कहीं पे और जा रहे हो तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। आराम से कम पैसे में पहले एडमिशन कराओ, पढ़ो, चीजों को देखो। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, और इस बार यूपी में गारंटीड है स्कॉलरशिप आने की। क्यों आएगी? क्योंकि रिटेनली आ चुका है हर एक कॉलेज पे, किसी भी स्टूडेंट का छूटना नहीं चाहिए। योगी बाबा को लड़ना है इलेक्शन, यानी कि पहले से ही उसका डाटा तैयार हो चुका है। ठीक है, मानती दे डाइव सर मेरा इंटर फर्स्ट ईयर है। हाँ, साथ ही साथ करते रहे, है ना। पूजा कुमारी करे सर हमें बहुत अच्छा लगा। गोविंद कर रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डियर, आप सभी को दिल से। अगर आपको देखो मजा आता है तभी आप लोग, हम कहते हैं ना, लाइक किया करो या सब्सक्राइब किया करो। नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट में बताओगे, आपको चीजें और होंगी। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 की थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। मतलब शुरुआत से, बेसिक से जिन्हें पढ़ना है वैसे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसके जैसा ना 100 क्वेश्चंस का तुम्हें देख रहे हो, पूरा सेट ही रखे हैं, है ना, पूरा सेट रखे हैं, सब मिल जाएगा। एक दो नहीं है, सब में अलग अलग सवाल है, सब में देख लो, चेक करो। ये देख रहे हो, ये किसका है भाई? ये है विवेक का। एक दो नहीं है, आपको टेंशन ना लो। आप जितना सोच रहे हो ना, बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ही ज्यादा है। एक दो क्या 50 है। ठीक है, आर्यन का है, देखो एक सेट और है। इसी तरह से पूरा 100 क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश सब कुछ ऐप में लगा दूंगा मैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे कोई भी स्टूडेंट, सभी का है। अच्छा, आर्यन का ही आ गया फिर से। और सुन, इसके अलावा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश एक तो इस टाइप में मिल जाएगा, ग्राफिक्स वाला। ग्राफिक्स का मतलब उसमें कलरफुल चीजें भी रहेंगी। तो हमने 1 खोला था ना, सेकेंड को खोल के देख लेते हैं। ठीक है, सारा चीज आपको मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको आ जाएगा। इसमें क्या फायदा है? ये तो अच्छा विदाउट ग्राफिक्स है, ग्राफिक वाले में आपको मैं दिखा दे रहा हूं। तैयार रहो पढ़ने के लिए, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको सुविधा मिल जाएगा ऑप्शंस का। ऑप्शंस का क्या कि आपको कौन सा क्या चीजें थी, किस तरीके से थी, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक ही, दोनों में से एक कोई भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को एंड करते। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और टेलीग्राम में आप जरूर जुड़े रहेंगे ताकि कोई भी अपडेट है आपको मिल जाए। और जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा बेहतरीन हो। इसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।